आगाज करेंगे बारखान वाक़ये में बाजियाब खानदान कोयटा पहुंच गया है। खान मोहम्मद मरी की अहलिया, बेटी और 4 बेटे शामिल हैं। तमाम अफराद को सख्त सिक्योरिटी में कोयटा मुंतकिल किया गया। आज मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी मरी इत्तेहाद ने कहा है तमाम मुतालबात तस्लीम हो गए तो धरना आज खत्म कर दिया जाएगा। आज की सूरत हाल क्या है, ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद कासिम हमें बताइएगा। मोहम्मद कासिम, देखें, ये जो 6 अफराद थे खान मोहम्मद मरी के, सरकारी हुक्काम ने दावा किया है कि इनको कोलू और इससे नवाई इलाकों से बाजियाब कर लिया गया और इनको सख्त सिक्योरिटी में आज अलग सुबह कोयटा पहुंचाया गया और आज दिन को किसी वक्त इनको धरने के मुकाम पर लाया जाएगा। जबकि खान मोहम्मद मरी और धरने के जो शुरका हैं उनका इल्ज़ाम था कि ये सरदार अब्दुर्रहमान केतरान के जो निजी जेल हैं वहाँ ये वहीं थे। अब ये धरना गुज़िश्ता 4 रोज़ से कोयटा में जारी है और कल रात को जो मरी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल हैं जहांगीर मरी, उन्होंने बताया कि उनके ज़्यादातर मुतालबात तस्लीम हो गए हैं और आज किसी वक्त वो धरने के खात्मे का ऐलान करेंगे। और जो 3 लाशें हैं जिनमें खान मोहम्मद मरी के 2 बेटे हैं और एक नामालूम खातून की लाश है, फिर इनकी जो है ना तदफीन की जाएगी कोयटा में या वापस उसको कहीं कोलू ले जाके इनको दफन किया जाएगा। तो इस तरह आज इस धरने के खात्मा होगा। ठीक है। और दूसरी जानिब जो सरदार अब्दुर्रहमान केतरान है उनको कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और वो 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए थे। शुक्रिया आपका मोहम्मद कासिम। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी के इलेक्शन से मुतालिक असफुट नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे और चाहते हैं इलेक्शंस वक्त पर हों। दौरानी समाअत अदालत ने अहम सवालात भी उठाए। 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने असफुट नोटिस पर ही एतराज़ कर दिया और केस की समाअत आज फिर होने जा रही है। बड़ी अदालत, बड़ी समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने असफुट नोटिस केस की समाअत की। अदालत ने 3 सवालात उठा दिए। पहला सवाल, असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल, इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा सवाल, आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। पहले रोज की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए, असेंबलियां किसकी डिक्टेशन पर खत्म हो सकती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस मौके पर एतराज उठाया, यह खुद नोटिस बनता ही नहीं। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है जो फरीक ही नहीं थे। मौजूदा हालात में ये केस बुनियादी हुकूक का नहीं है। दौरान समाअत दूसरा एतराज तब सामने आया जब जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा सूबाई असेंबलियों की तहलील पर भी नोटिस लिया जाए। सवाल ये है कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। अवाम ने नुमाइंदों को 5 साल का मैंडेट दिया था। देखना होगा कि वजीर आला ने असेंबली तोड़ने के इख्तियार का इस्तेमाल दुरुस्त किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात का मसला वजाहत तलब है। इलेक्शन 90 दिनों में ही होने चाहिए। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और अवामी फलाह बहबूद के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और आसिफ अली जरदारी के दरमियान 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत पंजाब और केपी के इलेक्शन समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत समेत सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अवाम को पता है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है। चीफ जस्टिस साहब, आपको पता क्यों नहीं चल रहा? गैर मुतनाज़ बेंच बनाना चीफ जस्टिस की आईनी जिम्मेदारी है। मेरा चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, हम ख्याल जजेस को एक्सपोज करके रहूंगी। मरियम नवाज के ललकार, इमरानी टोले का सरगना फैज हमीद था, उसकी बाकियात अब भी हालात कंट्रोल कर रही हैं। 5 के टोले को एक घोड़ा चाहिए था जिसका नाम घड़ी चोर है। शहबाज शरीफ हुकूमत की परवाह ना करें, 5 के टोले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।
مریم نواز کا اپنے ہی وزیر اعظم سے بڑا مطالبہ، کہا لوگوں کے لیے جیلیں اور اپنے لیے بیلیں۔ لوگوں کو خوف کے بت توڑنے کا بھاشن دینے والا خود چھپ کر بیٹھا ہے۔ بڑے بڑے پلازوں کا لینٹر اتر گیا مگر اس کا پلاسٹر نہیں اتر رہا۔ نون لیگ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے مہم چلا رہی ہے۔ جس طرح کی زبان مریم نواز نے استعمال کی، کیا کوئی اور استعمال کر سکتا ہے؟ عمران خان کا مریم نواز پر جوابی وار۔ یہ فیصلہ کن وقت ہے، ججز کے نام پیغام۔ کہا کہ حکومت جیل بھرو تحریک سے بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پشاور میں بڑے کارکنان گرفتاریاں دینے کے لیے باہر نکلے، گرفتار رہنماؤں سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جیل بھرو تحریک احتجاج کا پرامن طریقہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں جیل بھرو تحریک بری طرح ناکام ہو گئی۔ پولیس انتظار کرتی رہی مگر کسی رہنما یا کارکن نے گرفتاری نہ دی۔ قیدیوں کی وین کے ساتھ سیلفیز بنائی اور پولیس نے گرفتاری کرنا چاہی تو واپس چلے گئے۔ پشاور میں گرفتاری نہ دینے پر کارکنان آپس میں ہی لڑ پڑے۔ سوات میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے گھر کے باہر پولیس اعلان کرتی رہی مگر کسی نے بھی گرفتاری نہ دی۔ ڈی آئی خان میں صرف 2 کارکنان قیدیوں کی وین میں سوار ہوئے۔ آگے بڑھیں گے۔ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے کہا ہے، پاک امریکہ مضبوط تجارتی اور اقتصادی تعلقات وقت کی ضرورت ہیں۔ امریکی کاروباری اداروں کو پاکستان میں تجارتی مواقع سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ معاشی استحکام کی بدولت پاکستان حالیہ سیلاب کی تباہی سے نمٹ سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے نیشنل ایپکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس آج 3 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے۔ اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ ذرائع کے مطابق نیشنل ایپکس کمیٹی اجلاس میں پشاور دھماکے اور کراچی میں دہشت گردی کے واقعے پر بریفنگ دی جائے گی۔ نیشنل ایکشن پلان سے متعلق عمل درآمد پر غور کیا جائے گا۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں 10ویں 3 روزہ لٹریری فیسٹیول کا آغاز آج سے ہوگا۔ 3 دنوں سے 70 سے زائد نشستوں کا انعقاد ہوگا۔ رپورٹ کے ساتھ لاہور سے مروہ انصر چوہدری۔ الحمرا آرٹس کونسل میں 24 فروری سے لاہور لٹریری فیسٹیول شروع ہوگا۔ 200 سے زائد غیر ملکی مندوبین کی شرکت متوقع۔ فیسٹیول کا آغاز نوبل انعام یافتہ ادیب عبدالرزاق گھرنا کے کلمات سے ہوگا۔ ابھی جو ایک بہت بڑا ایک فیسٹیول ہوگا، اس کا نام ہے لاہور لٹریری فیسٹیول LLF۔ یہ ایک انٹرنیشنل فیسٹیول ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں 200 مندوبین ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ملکوں سے آئیں گے۔ اس میں ملکی اور غیر ملکی شامل ہیں۔ لاہور لٹریری فیسٹیول کا شمار دنیا کے صف اول کے ادبی و ثقافتی فیسٹیول میں ہوتا ہے، جس میں ادبی سیشنز، مشاعرے، اوپن مائک ڈسکشن کے ساتھ ساتھ امجد اسلام امجد کو خراج عقیدت اور صوفی سنگر موسیقی کے رنگ بھریں گے۔ لاہور لٹریری فیسٹیول اسے اپنے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے دنیا بھر میں براہ راست نشر کرے گا۔ لاہور لٹریری فیسٹیول کا سبھی کو بے تابی سے انتظار ہوتا ہے۔ ہمیں بہت انتظار ہوتا ہے LLF کا ہر سال۔ یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو کسی بڑے کے لیے نہیں، ہر ایج کے بچے کے لیے۔ ہم آئیں، ہم والنٹیئر کریں، کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں بہت انتظار ہے اس فیسٹیول کا، ٹھیک ہے، بہت سیکھنے کو ملے گا اسٹوڈنٹس وغیرہ کو اس فیسٹیول میں۔ ادبی میلے کی الحمرا میں سج دھج پوری آن و شان سے جاری ہے۔ الحمرا آرٹس کونسل میں لاہور لٹریری فیسٹیول کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ یہ فیسٹیول ادب سے لگاؤ رکھنے والوں کے شوق کی جہاں تسکین کرے گا تو وہیں نئی نسلوں میں ادب کی چاشنی منتقل کرے گا۔ کیمرامین خواجہ فہیم کے ساتھ مروان سے چودھری، نیو نیوز، لاہور۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے اشیاء خورنوش کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا حصول بھی دشوار بنا دیا ہے۔ کتابوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہے۔ نوشہرہ ورکا سے ہمارے نمائندے عظیم اللہ حمایست موجود ہے، ان سے ہم جانیں گے کہ وہاں پر اس وقت کتابوں کی قیمتیں کیا ہیں اور عوام کا رد عمل کیا ہے۔ جی بالکل، آئے روز مہنگائی کی شرح میں جو وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی کی چھوٹی چھوٹی لہریں جو وہ اس وقت
तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिसकी जद में जो है शायख और नोश तो आई हैं, उसके साथ तालीमी निज़ाम भी बहुत मुतासर हुआ है। जो किताब पिछले दिनों में 120 रुपये की या 110 रुपये की फ़रोख्त हो रही थी, इस वक्त उसका रेट जो है 215 से 20 रुपये तक पहुँच चुका है। मेरे साथ इस वक्त नुशैरा विरका से बुक सेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपको ये महंगाई की वजह से किन मुश्किलात का सामना? सबसे पहले तो मुश्किलात तो इस चीज़ के जो ख़रीदारी हमें 1 लाख रुपए की करते थे, अब 2 लाख रुपए की हो गई है। पेपर का आए दिन इजाफा जो है ना, वो बच्चों के लिए बड़ा बेशुमार प्रॉब्लम है। इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि पेपर को जल्द अज जल्द इसको सस्ता करे ताकि बच्चे आसानी से इसको ख़रीद सकें। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बुक सेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का कहना सुना कि हुकूमत को चाहिए कि फिलफोर जो है पेपर पे जो टैक्स लगाए गए हैं, इनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं, इनको कम किया जाए ताकि बच्चे जो है आसानी से तालीम हासिल कर सकें। जी, कुदरती हुस्न से माला माल सूबा बलूचिस्तान में सलाहियतों की भी कोई कमी नहीं। डेरा मुराद जमाली का रिहायशी 12 साला लोक फनकार शाहिद जमाली इसकी उम्दा मिसाल है। नन्हे फनकार ने खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाकर सबको अपना गर्विदा बना लिया है। नसीराबाद से लियाकत अली। मुल्क पाकिस्तान सूबा बलोचिस्तान कुर्बान पड़ता जाने खुशहाल। कुदरती हुस्न से माला माल सूबा बलोचिस्तान में सलाहियतों की कोई कमी नहीं। 12 साला लोक फनकार शाहिद जमाली ने छोटी सी उम्र में अपनी आवाज का जादू जगाकर सबको हैरान कर दिया। 12 साला नन्हे फनकार को MPA मीर उमर खान जमाली ने हौसला अफजाई के लिए इनाम से भी नवाजा है। सलामी में वतन ने यार मिया फिजर बेगन अमा में संगतिया। शाहिद जमाली के वालिद लोक फनकार दाइम जमाली का कहना है कि वो लोक फनकारी का फन अपने बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं। यही इंशाल्लाह उम्मीद के साथ मेहनत करूंगा कि एक ना एक दिन मेरा बेटा पाकिस्तान के लिए गाएगा। नन्हे फनकार शाहिद जमाली का कहना है कि अगर हुकूमती सरपरस्ती मिले तो वो भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाकर मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकता है। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली, न्यू न्यूज़, नसीराबाद। फैसलाबाद का रुख करेंगे, वहां पर सीवरेज का निजाम बेहतर ना हो सका। PP 112 की गलियों बाजारों में उबलते गटरों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। शहरी अजियत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए, लेकिन वासा हुकाम बात भी सुनने को तैयार नहीं। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से साजिद खान। फैसलाबाद में वासा के दावे बेसूद साबित होने लगे। PP 112 में सीवरेज की नाकस सूरत हाल पर शहरी परेशान, घरों से निकलना मुहाल हो गया। सूबाई हल्का PP 112 बेशतर इलाकों की गलियां बाजार सीवरेज के पानी में डूब गए। बेशतर इलाकों में बदबूदार पानी से बच्चे और बूढ़े घरों में मसरूर होकर रह गए। नमाजियों के लिए नमाज के लिए जाना, बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो गया, जिस पर शहरी वासा इंतजामिया को कोसने लगे। यहाँ ये गंदगी इस टाइम बहुत है, यहाँ सियासतदान आते हैं और अपने वोट का लेकर फिर दोबारा पैर नहीं रखते। फिर इतना पानी है गटर का, यहाँ पे ये जामे मस्जिद करीब है, नमाजी हजरात है वो हर रोज़ परेशान होते हैं। कीचड़ इतना है, गंदगी इतनी फैल रही है। जड़ावाला रोड के बेशतर इलाकों में सीवरेज की सूरत हाल इंतहाई ख़राब होगी। वासा हुकाम बात भी सुनने को तैयार नहीं, जबकि वासा इंतजामिया ने सीवरेज सिस्टम बेहतर करने का अंदिया दे दिया। मैंने लाइन लगने के दौरान जो है वो आर्जी तकलीफ़ तो ज़रूर है, लेकिन ये है कि उसके बाद जो है वो हमेशा के लिए जो है गाज़ियाबाद और उससे मुल्हका आबादी, मिलत रोड के जितने भी वहाँ पे बिलाल नगर और दूसरे इलाके, वो सब जो है उनके सीवरेज मसाइल का जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम बेहतर करने के लिए इकदाम उठाए जाएं ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। सहवन शरीफ के नवाही इलाके करमपुर के 2 तालीम याफ्ता नौजवान बीमारी और मजदूरी की वजह से मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दोनों नौजवानों को वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत के बावजूद माजूर कोटे के तहत सरकारी रोजगार फराहम नहीं किया गया। रिपोर्ट के साथ हैदर अली बलोच। गुलाम रसूल और सफदर अली का ताल्लुक सेवन शरीफ के नवाही इलाके करमपुर से है, जो तालीम याफ्ता होने के बावजूद दर बदर और मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दोनों माजूरी और बीमारी के बाद भी अपने घर का चूल्हा खुद चला रहे हैं, जबकि गुलाम रसूल की साइकिलों की दुकान है और सफदर अली बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करता है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हुक्म के बावजूद दोनों को सरकारी कोटे पर रोजगार फराहम नहीं किया गया। तो 2019 में CM सिंध साहब आए थे हमारे गांव में, जिन्होंने मुझे एक नोट लिख कर दिए थे DC जामशोर को कि इनको डिसेबल कोटा पे जॉब दी जाए,
लेकिन अब तक सिर्फ चक्कर पे चक्कर और तारीखों पे तारीख दी जा रही। तालीम याफ्ता माजून नौजवानों ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सरकारी रोजगार और मदद फराम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा हैदर अली बलोच, न्यू न्यूज, 7 शरीफ। अभी एक ब्रेक। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के अलावा टेक्सिला, हसन अब्दाल और दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हरास। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.1 और गहराई 150 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान और चीन का सरहदी इलाका बताया जा रहा है। फैसलाबाद में भी मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू लार्वे की अफजाइश के खतरात बढ़ गए हैं। डेंगू के मुमकिन खतरात के पेश नज़र महकमा सेहत ने सर्विलेंस सरगर्मियां शुरू कर दी हैं, जबकि तालीमी इदारों समेत दीगर सरकारी इदारों और अवामी मकामात पर आगाही मुहिम तेज़ करने का फैसला किया है। शौकत वट्टू। फैसलाबाद में मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। लार्वे की अफजाइश के मुमकिन खतरात के पेश नज़र महकमा सेहत ने जिला भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। तमाम सरकारी और निजी अदारों में डेंगू से बचाव के मुतल्लक आगाही के लिए इकदाम तेज करने का फैसला। डीसी एपिडेमिक्स डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उमर नवाज चट्ठा का कहना है, शहरी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जब आप अपने दफ्तरों को, अपने घर को, अपने माहौल को साफ कर चुके हैं तो अब आप अपनी प्रेमिसेस के इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं उनको देखें। तिब्बी माहिरीन का कहना है, डेंगू खतरात को कम करने के लिए हुकूमती इकदाम के साथ अवाम में आगाही मुहिम चलाना इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एक बार फिर भारत को आईना दिखा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को भी मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक के खुद इरादियत देने की करारदाद की यकीन दहानी कराई है। जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में फर्स्ट सेक्रेटरी जवाद अजमल ने भारतीय मंदूब के तबसरों पर खूब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मसले कश्मीर को 7 दिहाई पहले तस्लीम किया था, लेकिन भारत ने मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन और बच्चों समेत 1000 से ज़ायद नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद किया और गिरफ्तार कर रखा है। नौजवान को फांसी की सजा दी जा रही है, जबकि घर में लोगों को भी जलाया जा रहा है। आलमी बिरादरी मसले कश्मीर के फौरी हल के लिए इक़दामात करे। यूक्रेन पर रूसी हमले को 1 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 141 और मुखालिफत हैदराबाद के मकामी हॉल में मुनक्किदा ब्राइडल और मेकअप तरबियत की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में शरीक दुल्हन जब रूसी लिबास पहनकर रैंप पर जलवागर हुई तो शुरका दाद दिए बगैर रह न सके। खूबसूरती से तैयार की गई दुल्हनों ने समा बांध दिया। नासिर शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद के मुकामी हाल में मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर से तैयार दुल्हनों ने जब रैंप पर आकर अपने जलवे बिखेरे तो वहां मौजूद हाजरीन भरपूर दाद दिए बगैर न रह सकी। खूबसूरत ब्राइड और मेकअप किए दुल्हनों ने समा बांध दिया। बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, सब चीज़ें बहुत डिटेल में, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा सा लग रहा है। ऐसी क्लासेस होनी चाहिए हैदराबाद में। जब से हुई हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे पार्लर्स टेक्निक्स आ रही हैं। बहुत सी चीज़ें हैं कि मैं भी जैसे एक एजुकेशन से कंसर्न हूँ और मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। दुल्हन तैयार करने के इस मुकाबले में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की, जिनमें कराची और दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली मेकअप आर्टिस्ट भी शामिल थीं। इस तरह की तकरीब का मकसद ब्यूटी पार्लर्स में काम करने वाली लड़कियों को मेकअप और ब्राइड की जदीद तरबियत देना और नए टैलेंट को उजागर करना है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, हैदराबाद। देखते रहिए नियो।